हिमालय की ऊंची चोटियों में ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच धुंध में छुपा हुआ कसौली गांव बसा था। साल था 2004। कसौली में जिंदगी बहते बादलों की तरह चलती थी, शांत और बेफिक्र। लेकिन एक अजीब सी खामोशी अक्सर गांव पर छा जाती थी। एक ऐसी खामोशी जो डर और अंधविश्वास से पैदा होती थी। ये खामोशी कसौली के बाहरी इलाके से आती थी, जहां एक टूटा फूटा हवेली खंडहर बनकर खड़ा था। लोग इसे फुसफुसाते खंडहर कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इसकी वीरान दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती थी। कहानियों में बताया जाता था कि एक अमीर परिवार का भीषण अंत इसकी दीवारों के भीतर हुआ था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए वहां फंस गईं। हवेली, जो कभी समृद्धि की निशानी थी, अब बर्बादी की चपेट में थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फैलती हुई बेलों और उखड़ते हुए पेंट से ढकी हुई थी। बंद खिड़कियां अब गांव की तरफ खाली आंखों से घूरती हुई लग रही थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंधेरे के बाद तो इसका नाम लेने की भी नहीं, क्योंकि माना जाता था कि चांद की भूतिया रोशनी में अंदर की आत्माएं बहुत बेचैन हो जाती। अजय, विक्रम और रोहित, तीन दोस्त, अपने साहसिक स्वभाव से बंधे हुए इन कहानियों पर हंसते थे। वे कसौली के निडर तीन यार थे, हमेशा रोमांच की तलाश में रहते और गांव के बड़ों की चेतावनियों को अनसुना कर देते। एक ठंडी शाम को जलती हुई अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए। फुसफुसाते खंडहर की कहानी फिर छिड़ गई। विक्रम ने अपनी आवाज में संदेह के साथ अपने दोस्तों को चुनौती दी। ये सब बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, उसने ऐलान किया। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम में से किसी की भी उस पुराने घर में पैर रखने की हिम्मत नहीं है। रोहित, जो कभी पीछे नहीं हटता था, तुरंत बोला, हमें कम मत आंक विक्रम, हम किसी बेवकूफ भूतों की कहानियों से नहीं डरते। अजय, तीनों में सबसे समझदार, चुप रहा। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की शिकन थी। उसने भी फुसफुसाहट सुनी थी, वो फुसफुसाहट जो सबसे बहादुर की रूह की हड्डी में भी कंपी पैदा कर देती थी। लेकिन चुनौती हवा में लटकी हुई थी और वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता था। ठीक है, अजय मान गया, हम जाएंगे, लेकिन अगले पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, बस इन कहानियों को परखने के लिए। पूर्णिमा की रात आ गई। कसौली पर एक भयानक चमक बिखेरते हुए, टॉर्च ली और दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़कते हुए तीनों यार हवेली के जंग लगे फाटकों के पास पहुंचे। हवा भारी हो गई। हवा में पत्तों की सरसराहट के अलावा सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा, हवा के एक ठंडे झोंके ने उनके पीछे के फाटक बंद कर दिए। उनके मुंह से एक साथ चीख निकली। उनकी आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने वाली ठंड को नजरअंदाज करते हुए वे आगे बढ़े। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब एक खुला हुआ मुंह था। इसका लकड़ी का दरवाजा सड़ा हुआ था और अपने कब्जों से लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, फर्श की लकड़ी विरोध में कराह उठी। उनकी आवाजें वीरान हॉल में गूंज उठी। धूल हवा में भारी लटकी हुई थी, उनकी टॉर्च की हल्की किरणों को पकड़ती हुई। सड़ांध की गंध हवेली में व्याप्त थी, जो उसके भयानक अतीत की तीखी याद दिलाती थी।